गुड मॉर्निंग। मैं उमा पांडे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशोलॉजिकल नॉलेज। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आप सबों को मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन के बारे में बहुत से क्वेश्चंस आपको पढ़ा चुके हैं, तो आज हम आप सबों को पढ़ाएंगे मीडिया और आधुनिक समाज पर निबंध लिखें। तो बच्चों, जिन साधनों का प्रयोग कर बहुत से मानव समूहों तक विचारों, भावनाओं, सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता है, उन्हें हम जनसंचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। मीडिया मीडियम शब्द का बहुवचन रूप है जिसका अर्थ होता है माध्यम। मीडिया अर्थात जनसंचार माध्यम को तीन वर्गों मुद्रण माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एवं नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में विभाजित किया गया है, जो कि मैंने आप सबों को पहले बता चुकी हूँ। मुद्रण माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पंपलेट, पोस्टर, जनरल पुस्तकें इत्यादि आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न एवं सिनेमा आते हैं। नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इंटरनेट है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में सूचनाओं तक व्यक्ति की पहुंच में तेजी आने के साथ ही मीडिया के महत्व में भी वृद्धि हुई है। मीडिया से किसी न किसी रूप में जुड़े रहना आधुनिक मानव की आवश्यकता बनती जा रही है। मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट इत्यादि में से किसी न किसी माध्यम से व्यक्ति हर समय दुनिया भर के खबरों पर नज़र रख लेता है। उल्लेखनीय है कि समाज के विभिन्न उपकरणों जैसे जेसिका लाल हत्याकांड, रुचिका हत्याकांड, निर्भया कांड, मुजफ्फरनगर दंगे आदि को समुचित जानकारी के साथ मीडिया ने समय समय पर उजागर किया है, जिससे जनता उद्वेलित भी हुई है और सही परिप्रेक्ष्य में उसने वस्तुस्थिति को समझा भी है। इन लोकतांत्रिक भावनाओं की रक्षा करने से मीडिया के ये कार्य उसके लोकतंत्र का प्रहरी होने के प्रमाण है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। लोकतंत्र के अन्य तीन माध्यम हैं: विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तो इसका सबसे पहला है विज्ञापन। विधायिका का कार्य कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य उसे लागू करना एवं न्यायपालिका का कार्य कानून का पालन करवाना होता है। इन तीनों स्तंभों पर निगरानी रखकर लोकतांत्रिक भावनाओं की रक्षा की जिम्मेदारी मीडिया पर ही होती है। डैन ब्राउन ने ठीक ही लिखा है। उन्होंने कहा है कि मीडिया अव्यवस्था का उचित हथियार है। आज समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो और टेलीविज़न विश्व भर में जनसंचार के प्रमुख एवं लोकप्रिय माध्यम बन चुके हैं। इनमें से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का फैलाव सबसे अधिक है, किंतु शहर से दूर दराज क्षेत्रों में जहां आज भी बिजली नहीं पहुंची है, रेडियो ही जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है। शुरू में टेलीविज़न की लोकप्रियता समाचार धारावाहिक एवं सिनेमा प्रसारित किए जाने के कारण हुई, पर बाद में कई न्यूज़ चैनलों की स्थापना के साथ ही यह जनसंचार का एक ऐसा सशक्त माध्यम बन गया जिसकी पहुंच करोड़ों लोगों तक हो गई। अब 300 से अधिक टेलीविज़न चैनल 24 घंटे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। इंटरनेट जनसंचार का एक नवीन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इंटरनेट वह जिन है जो व्यक्ति के सभी हुक्मों की तामील करने को तैयार रहता है। विदेश जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट बुक कराना हो, किसी पर्यटन स्थल पर स्थित होटल का कोई कमरा बुक कराना हो, किसी किताब का ऑर्डर देना हो, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विज्ञापन देना हो, अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग करना हो, डॉक्टरों से स्वास्थ्य संबंधी सलाह लेनी हो या वकीलों से कानूनी सलाह लेनी हो, इंटरनेट हर मर्ज की दवा है। नेता हो या अभिनेता, विद्यार्थी हो या शिक्षक, पाठक हो या लेखक, वैज्ञानिक हो या चिंतक, सबके लिए इंटरनेट उपयोगी साबित हो रहा है। मीडिया की भूमिका किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह न केवल सूचना के प्रसार का कार्य करता है बल्कि लोगों को किसी मुद्दे पर अपनी राय कायम करने में भी सहायक होता है। पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गलैमर और पीत पत्रकारिता में वृद्धि होने के बाद से इसकी लोकप्रियता, एक विश्वसनीयता
में कमी तथा समाचार पत्र की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई। हाल में ही में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में जब प्रिंट ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी दिग्गज बहती गंगा में हाथ धोते नजर आए, तब कुछ निर्भीक एवं निष्पक्ष समाचार पत्रों ने पत्रिकाओं के अपने धर्म के अंतर्गत देश को उनकी असलियत बताई। भारतीय आत्मा के रूप में पहचानने वाले स्वतंत्रता सेनानी, कवि व पत्रकार भी माखनलाल चतुर्वेदी ने वर्ष 1925 में करमवीर का पुनः प्रकाशन के दौरान इसके उल्लेख के अंतिम वाक्य के रूप में लिखा था, प्रभु करे सेवा के इस पथ में मुझे अपने दोषों का पता रहे और आडंबर अभियान और आकर्षण मुझे पथ से भटका न पाए। मीडिया के प्रमुख कार्य है लोकमत का निर्माण, सूचनाओं का प्रसार, भ्रष्टाचार एवं घोटालों का पर्दाफाश तथा समाज की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना। मीडिया की शक्ति का अनुमान इसी से लगाया जाता है। कई बार जनमत का निर्माण करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनमत का निर्माण के बाद जन क्रांति ही नहीं बल्कि अन्य अनेक प्रकार का परिवर्तन संभव है। यहाँ तक कि कभी कभी सरकार को गिराने में भी ये सफल रहते हैं। बिहार में चारा घोटाला, आंध्र प्रदेश में डाक टिकट घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, कोयला घोटाला, मैच फिक्सिंग इत्यादि अनेक प्रकार के घोटालों के पर्दाफाश में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मीडिया का प्रभाव आधुनिक समाज पर स्पष्ट देखा जा सकता है, चाहे फैशन का प्रचलन हो या आधुनिक गीत संगीत का प्रचार प्रसार, इन सब में मीडिया का भूमिका अहम होती है। टेलीविज़न एवं फिल्म के कलाकार रातों रात प्रसिद्ध हो जाते हैं। यद्यपि भारत में अधिकतर फिल्मों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से धन कमाना होता है, किंतु पिछले कुछ वर्षों में कुछ सार्थक एवं समाजोपयोगी फिल्मों का भी निर्माण हुआ है, जिन्होंने समाज की दशा एवं दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों के रहन सहन, बोलचाल, रंग ढंग सबसे टेलीविज़न एवं सिनेमा का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। युवा वर्गों के आंतरिक बच्चों एवं महिलाओं पर भी इनका प्रभाव पड़ता है, जो इसके रहन सहन में झलकने लगता है। इस तरह मीडिया आधुनिक समाज को हर प्रकार से प्रभावित कर रहा है, यहाँ तक कि यह संस्कृति को भी प्रभावित करने में पूर्ण रूप में सक्षम होता है। आजकल भारतीय युवा वर्गों में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव इसी के कारण देखने को मिल रहा है। इधर कुछ वर्षों से धन देकर समाचार प्रकाशित करवाने एवं व्यावसायिक लाभ के अनुसार समाचारों को प्राथमिकता देने की घटनाओं में भी तेजी से वृद्धि हुई है। फलस्वरूप इनकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। इसका कारण यह है कि भारत के अधिकतर समाचार पत्रों एवं न्यूज़ चैनलों का स्वामित्व किसी न किसी स्थापित उद्यमी घराने के पास है। जनहित एवं देश हित में अधिक इन्हें अपने उद्यमों के हित की चिंता रहती है, इसलिए ये अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। तो ये है आपका आधुनिक जनसंचार के माध्यम। तो बच्चों, जितने भी मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन में आपको क्वेश्चन आएगा लिखने के लिए, सब जितने भी मैंने मास मीडिया कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस बनाए, सब उसी के अंतर्गत आपको सूझबूझ करके और जांच पड़ताल कर करके अपने मन से उसको लिख देना है। आपका इतना ही सब जितने भी मैंने बताई उतने ही सब के अंदर में आपको मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आंसर आ सकता है। तो समझिए कि आपका मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन भी ख़त्म हो गया। धन्यवाद।